हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल एसेट मॉडल में रिटर्न जो है वो फाइंड आउट होता है आपका रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक, जो रिस्क फ्री रेट है रिस्क फ्री रेट ये बेसिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये कराची इंटर बैंक ऑफर रेट काइबर, ठीक है जी, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट यानी काइबर जो है वो पाकिस्तान में इसको रिस्क फ्री रेट माना जाता है। बुक हमारी लिखी गई है अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में। अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जो यूएस टी बिल रेट है, ट्रेजरी बिल्स रेट, ठीक है, यूएस ट्रेजरी बिल्स रेट, उसको हम रिस्क फ्री रेट मानते हैं। सो ये तो आपको रेडिली अवेलेबल है, यानी ये आपको अवेलेबल होता है। अब आपको दो चीज़ें और चाहिए इस फार्मूला में रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए। एक बीटा, तो बीटा का फार्मूला हमने पढ़ा था कि सिग्मा एक्स वाई यानी कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स करूँगा तो मुझे स्टॉक का बीटा आ जाएगा। दूसरी चीज़ रह गई हमारे पास, लास्ट तीसरी चीज़ सॉरी, आर एम था हमारे पास। तो ये मार्केट का रिटर्न है। तो मार्केट का रिटर्न आपने हमेशा जो इंडेक्स है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कराची स्टॉक इंडेक्स है, इसी तरह KSE 100 यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 100 है, फिर इसी तरह KSE 30 है, इसी तरह KSE ऑल शेयर इंडेक्स है। सो ये इंडेक्स का जो है वो आपने रिटर्न लेना है, और कौन सा रिटर्न लेना है? एवरेज रिटर्न लेना है। ठीक, इसका मतलब ये है कि वो जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी तो एवरेज ही था ना, लेकिन ऑफ इंडेक्स, तो वो आपका आर एम बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैं इसको अगर इस तरह से लिख लूँ, आर एम इज़ बेसिकली आर आई बार, ठीक है। सो आर एम इज इक्वल टू आर आई बार। सो यानी एवरेज जो है वो आपका आएगा, और उसको हमने कहा था कि सम ऑफ ऑल द रिटर्न्स, कौन से वाले? इंडेक्स के रिटर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिटर्न्स से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के लिए डेटा चाहिए हो तो आपको डेटा क्या दिया होगा? आपको डेटा दिया होगा, फर्स्ट करें आपकी स्टॉक प्राइस आपको दी हुई है, ठीक है, जो भी स्टॉक आप उसमें ले रहे हैं जिसके लिए रिटर्न आपको फाइंड आउट करना है, कैपम रिटर्न फाइंड आउट करना है, तो PSO की स्टॉक प्राइस दी हुई है। फर्स्ट करें आपको इंडेक्स दिया हुआ है KSE 100, ठीक है, ये आपको इंडेक्स दिया हुआ है, ये आपको स्टॉक प्राइस दी हुई है। तो ये दो चीज़ें आपके पास हों तो आप बड़े आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर मैं एक्सेल खोल लूँ तो हमें ये एग्ज़ाम्पल जो है वो देखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम ये सारी कैलकुलेशन है वो एक्सेल में आराम से करें। सो हम इसको एक्सेल ओके जी, जाओ ब्रांड डॉक्यूमेंट होगा हमारे पास, इसको हम शेयर कर देते हैं ताकि
आप लोगों को भी नज़र आए। अच्छा जी, अब देखते हैं। हमने कहा हमारे पास दो कॉलम्स हों, यानी दो चीज़ें हों हमारे पास। सो पहला था हमारे पास स्टॉक प्राइस, दूसरा था हमने कहा KC100 इंडेक्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। अब ये स्टॉक प्राइस बेसिकली हम कह रहे थे कि ये PSO की स्टॉक प्राइस है। तो PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल बेसिकली कंपनी है, तो उसकी स्टॉक प्राइस है हमारे पास। सो स्टॉक प्राइस क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं जी 23, 25, 28, 32, 42, 35, 38, 45, 42, 46, 48, 52, 54। अज्यूम करते हैं ये हमारे पास प्राइसेस हैं कि, और इंडेक्स की वैल्यू फर्ज करें हमारे पास थी 1200, 1220, 1310, 1340 और 1320, 1456, 1431, 1489, 1521, 1631, 1765, 18, इसको कर लेते हैं 1675, सॉरी 1790। तो ये डाटा दिया हुआ और आपको कहा जाए कि कैपम रिटर्न्स फाइंड आउट करें, तो कैपम रिटर्न्स फाइंड आउट करने का अब आपके पास तरीका ये है कि आपने पहले रिटर्न फाइंड आउट करना है। रिटर्न किसका, PSO का। फिर आपने फाइंड आउट करना है रिटर्न इंडेक्स का। सो आपको हमेशा ये दो चीज़ें गिवन होगी, बाकी प्रोसेस आपने खुद से करना होगा। तो रिटर्न के लिए हमने कहा था फॉर्मूला लगाना है हमने नेचुरल लॉग, सॉरी गलत जगह लगा रहे हैं हम, पहला कॉलम एम्प्टी है, सॉरी पहली रो एम्प्टी है। सो इसको हमने करना है नेचुरल लॉग एंडिंग डिवाइडेड बाय बिगिनिंग। सो ये देखें प्राइसेस पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। सो 25/23 का जो है वो लॉग रिटर्न लेता हूँ, अगला मैं लूँगा 28/25 का, फिर लूँगा 32/28 का, एंड सो ऑन। सो चूँकि ये एक्सेल में मेरे पास ये बेनिफिट है कि मुझे अलग अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फॉर्मूला जो है कॉपी पेस्ट मार लेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं नेचुरल लॉग इंडेक्स का भी रिटर्न लूँगा। सो इंडेक्स के रिटर्न का मतलब यह है कि मैं कह रहा हूँ 1220/1200, और इनका लेना है मैंने नेचुरल लॉग, तो ये मेरे पास आ जाएगा ऐसे, और ये आपका इंडेक्स रिटर्न्स भी आ रहा है। अगला स्टेप हमने कहा था कि हमने इनकी एवरेज लेनी है। तो इसकी एवरेज लेते हैं हम। डायरेक्ट मैं आज फार्मूला लगा रहा हूँ, सम नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट एवरेज ले रहा हूँ। ठीक, एवरेज किसकी लेनी है मुझे, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक जितने हैं। अच्छा, यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं। तो ये मेरे पास इसकी एवरेज आ जाएगी। इसी फार्मूला को मैं ड्रैग करता हूँ इस तरह, तो इसकी भी एवरेज आ जाएगी। तो दोनों की एवरेज आ गए मेरे पास। अब हम जो कह रहे हैं, जो RM है, RM जो है वो इंडेक्स का जो है वो एवरेज रिटर्न है। ठीक है, इंडेक्स का एवरेज रिटर्न है। इसका मतलब है कि आप RM
एम जो है वो हमारे पास ये होगा, जो इंडेक्स वाला एवरेज है वो हमारा आर एम आ गया। ठीक, दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए थी वो चाहिए थी बीटा। तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा कि हम यहाँ पे पहला जो कॉलम है उसमें से आर माइनस आर बार ले लेते हैं। ठीक है जी, आर बार यानी एवरेज जो है, सो वो हम कैसे ले रहे हैं, सॉरी वो हम ले रहे हैं, ये आ रहा है हमारे पास स्टॉक्स का रिटर्न माइनस जो हमारे पास स्टॉक्स की एवरेज वैल्यू है, और इसको हमने कहा क्योंकि सब में से ये मैंने माइनस करना है यही माइनस एवरेज वैल्यू, तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए मैं डॉलर साइन जो है वो पुट इन कर देता हूँ, तो ये वैल्यू लॉक हो जाएगी। तो अब हर एक से ये मैं माइनस करूँ तो ये बड़ा आराम से आपका x माइनस एक्स बार या r माइनस आर बार आपके पास आ जाएगा। दूसरा मुझे चाहिए इंडेक्स का, सो आर आई यानी इंडेक्स के रिटर्न्स में से आर आई बार माइनस करना है मैंने, यानी उनकी एवरेज माइनस करनी है। तो वो एवरेज वो मैं कैसे माइनस करूँगा, ये मेरे पास इंडेक्स के रिटर्न्स हैं ई कॉलम में, इसमें से मैं माइनस करना चाहता हूँ इंडेक्स की एवरेज को जो था 0.033325, और चूंकि मैंने सबने से यही माइनस करना है तो मैंने कहा इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूँ डॉलर साइन लगा। तो ये मेरे पास रिटर्न आ गया पहले दिन का, और इसको अब मैंने सारे दिन पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ तक आपका सारे रिटर्न आ गए। रिकॉल करें, हमें बीटा के लिए कोवेरियंस चाहिए था। तो कोवेरियंस के लिए हमने कहा था कि हम ये जो एफ और जी कॉलम है यानी आर माइनस आर बार को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आर आई माइनस आर आई बार से, माइनस आर आई बार से बेसिकली एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेसिकली ये आ जाएगा आपके पास। अब इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने ये आर माइनस आर बार वाला जो था यानी एफ कॉलम उसको मल्टीप्लाई करना है जी कॉलम से यानी आर आई माइनस आर आई बार से, तो ये मेरे पास दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इसको अब हमने सबको मल्टीप्लाई करना है, तो इस फार्मूला को हम ड्रैग कर लेते हैं इस फार्मूला को ड्रैग कर लेते हैं कि यहाँ तक। सो ये मेरे पास आ गया। अब इसको बेसिकली हमने क्या करना है, इसका हमें चाहिए सम। सो हम सम लेते हैं इस कॉलम का, ठीक है, ये आ जाएगा इसका सम। और फिर हमने कहा था कि इस सम को डिवाइड करना है हमने n माइनस वन से, तो कोवेरियंस आ जाएगा। n कितना है जी इस केस में हमारे पास, n जो है वो हमारे पास था 12। ये देखिए यहाँ से आपको काउंट करना है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिटर्न्स हैं आपके पास। सो आपने इसको डिवाइड करना है n माइनस वन से, यानी 12 मनफी 1 11 आ जाएगा, तो ये आपके पास कोवेरियंस आ गया। ठीक, सो कोवेरियंस आ गया, लेकिन आपने जो फॉर्मूला लिखा था इसका बीटा के लिए फॉर्मूला था आपका कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एक्स, यानी पहला जो स्टॉक है उसके सिग्मा भी फाइंड आउट करना है। सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए हम जो है ये जो था हमारे पास आर माइनस आर बार, इसका हमने स्क्वायर लेना, आर माइनस आर बार इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो इसको मैं कहता हूँ कि स्क्वायर्ड। ठीक है जी, इसका स्क्वायर हम यहाँ पे लेंगे, और वो लेने का तरीका हमने कहा था कि आर माइनस आर बार को
ये जो है पावर 2 करेंगे तो ये इसका स्क्वायर आ जाए। सो इसको अगर हम नीचे तक ले हैं तो ये हमारे सबके स्क्वायर आ जाए। जब सबके स्क्वायर आ जाएंगे तो हमें फिर अब इसका चाहिए होता है सम। ठीक है जी, और इस पूरे कॉलम का हम सम ले लेते हैं और सम के बाद हमें चाहिए होता है n-1 से इसको डिवाइड करना। तो n-1 हमने पहले कहा है कि 11 है, वो आ गया। ये आया है आपका वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर आया है। तो इसको स्क्वायर रूट जब लेंगे हम, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये 0.1136 सिग्मा आ जाएगा। तो ये सिग्मा ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। तो अब हम बड़े आराम से अपना बीटा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें कोवेरियंस जो कि ये थी -0.00237 उसको डिवाइड करना है सॉरी सिग्मा से, जो एक्स का यानी रिटर्न्स का जो सिग्मा था। हमारे पास टॉप का बीटा आ जाएगा -0.02086। ठीक है। सो अगर हम वापस चलें अपने नोट्स पे, ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। आपने KC 100 भी ले लिया। उसके बाद आपने क्या किया था, आपने रिटर्न्स लिए थे, रिटर्न्स, फिर आपने इंडेक्स के रिटर्न्स लिए। ठीक है, 2 कॉलम्स आपके ये बन गए। फिर आपने इनकी जो है वो एवरेज ली। तो एवरेज लेने का तरीका क्या था, आपके पास तमाम रिटर्न्स को n पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास r बार आ जाएगा। ये आपके पास RI बार आ जाएगा यानी एवरेज। और वो कैसे था, तमाम इंडेक्स रिटर्न्स को उसके n पे डिवाइड कर। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कॉलम जो फाइंड आउट किया था वो था r माइनस आर बार। ठीक है, फिर आपने कहा कि मुझे RI माइनस RI बार चाहिए, ये आपने ले लिया। फिर आपका अगला कॉलम क्या था, आपने R माइनस आर बार को RI माइनस RI बार से जो है वो मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आ गया, इसका आपने लिया सम, और सम आया आपके पास R माइनस आर बार इंटू आर बार, और इसको हमने n-1 से डिवाइड किया। तो ये हमारे पास सिग्मा आ गया था किसका, रिटर्न का और रिटर्न इंडेक्स रिटर्न का। 2 एलिमेंट है ना, हम इनको एक्स वाई कह लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक्स वाई भी आप लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे। फिर हमने कहा कि हमें तो उसका वो भी चाहिए, आर माइनस आर, सॉरी आर माइनस जो आर बार था उसका स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमें इसका सिग्मा चाहिए। सिग्मा लेने के लिए हमने स्क्वायर करना है उस कॉलम को, सॉरी बार नहीं, सो आर माइनस आर बार स्क्वायर के कॉलम को आपने सम करना है, इसको n-1 पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर। फिर आपने उसका रूट लेना है, तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा। ठीक, जब आपके पास सिग्मा आ गया, कोवेरियंस आ गया, तब आप बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा क्या था, सिग्मा r इंटू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये जो भी हम यहाँ से फाइंड आउट किया। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और उससे हमारे पास जो बीटा आया, बीटा था -0.02086 -0.02086। ठीक है, RM जो आया था हमारे पास, हमने कहा वो मार्केट का रिटर्न है, वो हमने लिखा था 0.03325,
तीसरी चीज़ हमने कहा था कैपम के लिए हमें चाहिए मार्केट का जो है वो रिस्क फ्री रेट, और रिस्क फ्री रेट अगर पाकिस्तान में आजकल काइबर के रेट को देखूं तो 7.25% पे है। ठीक, तो मेरे पास RF भी है, मेरे पास RM भी है, मेरे पास बीटा भी है, तो अब मैं बड़े आराम से अपना जो कैपम का रिटर्न है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो RF आया 7.25% था ना, तो परसेंट को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो 0.0725 आ जाएगा आपके पास। बीटा आपके पास था -0.02086, सॉरी ये आ गया 086, और आखिरी चीज़ जो थी हमारे पास RM, RM था हमारे पास 0.033325 माइनस RF कितना है जी 0.0725। ठीक, सो अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आपका रिटर्न आ जाएगा जो कैपम रिटर्न है। सो ये देखिए ये जो वैल्यू है 0.03325 माइनस 0.025, तो इसको अगर हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ये 0.33325 माइनस 0.0725, तो आंसर आ रहा है जी -0, तो ये आएगा, इसको तो बाहर वाले को तो लिखे हैं 02086 ऐसे, और इसका आ रहा है -0.03918। ठीक, तो अब ये माइनस में आंसर आ गया, वो 02086 है, इसका मतलब है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। सो इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं 0.039 को 0.02086 से, जो कि बीटा है हमारा, तो इसका आंसर आता है 0.00817। सो ये पोर्शन आ गया 0.00817। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इसको हमने ऐड करना है इसमें 0.075 में, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा हमारे पास, is equal to this plus 0.0725, तो हमारे पास आता है ये 0.07317, 0.7317, आपका जो कैपम रिटर्न है 7.3317% आ गया, ये जो आपका R। अब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसका R का PSO का जो एवरेज वैल्यू थी वो थी हमारे पास 0.71124, 0.71124, 0 इसको मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो 7.1, इन दोनों में हमेशा जो है वो स्लाइट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कैपम रिटर्न में, तो ये कैपम रिटर्न है, ठीक है, और वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक्सपेक्टेड इन अ सेंस क्योंकि वो आप हिस्टोरिकल प्राइसेस से ले रहे हैं ना, हिस्टोरिकल प्राइसेस से यानी पास्ट प्राइसेस से आपने उसको एग्रीगेट किया है, और उसकी वजह से आपकी एक एक्सपेक्टेशन बनी है कि ये होगा। सो जो कैपम रिटर्न है और जो हिस्टोरिकल रिटर्न है या एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसमें जो की डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए, और वो की डिफरेंस क्या है कि हिस्टोरिकल प्राइसेस जो है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस को शो करती हैं और उसकी बेसिस पे आपकी एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बनाती हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकल प्राइसेस हैं, जो इनहेरेंट रिस्क है उसका इंटरनल रिस्क,
इंटरनल रिस्क उसको तो अकोमोडेट कर रही होती हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल रिस्क है, एक्सटर्नल रिस्क जो कि आ रहा होता है कमिंग फ्रॉम मार्केट, बेसिकली जो मार्केट की वजह से रिस्क होता है, वो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको अकाउंट फॉर नहीं करता। तो वो जो एक्सटर्नल रिस्क को अकाउंट फॉर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कर रहा है। तो इस वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिस्क को अकोमोडेट करते हुए जो कैपम है वो बेहतर रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न था, जो हिस्टोरिकल रियल रिटर्न थे उसकी निस्बत, क्योंकि वो सिर्फ इंटरनल रिस्क को अकाउंट फॉर कर रहा होता है। तो इस वजह से जो प्रैक्टिशनर्स हैं, फाइनेंस प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इसी रिटर्न को जो है वो यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कैपम रिटर्न है। ठीक है, तो ये आपका आज का जो है वो टॉपिक हो गया। हमने जो है वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को देखा बेसिकली। उसमें हमने रिस्क फ्री रेट, काइबर, ठीक है, उसको डिस्कस किया। बीटा कैसे फाइंड आउट होता है, जो आरएम है वो कैसे फाइंड आउट होता है। वो आरएम हमने कहा कि वो जो इंडेक्स का मार्केट रिटर्न है उसकी एवरेज से आपको फाइंड आउट होता है। फिर हमने इसको एक एग्जांपल से जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की है। सो मैं आज की इस क्लास को यहाँ कंक्लूड करूँगा, लेकिन आपके ज़िम्मे जो है वो एक असाइनमेंट लगा रहा हूँ। इस डेटा को जो है वो मैं वाइप आउट कर रहा हूँ। सॉरी, ये आ गया। ये मैं एक्सेल शीट जो है बना रहा हूँ पीएसओ स्टॉक की और 100 इंडेक्स की। इस असाइनमेंट को आपने फिल इन करके मैनुअली या एक्सेल में, ये आपकी चॉइस है, आपने गूगल क्लासरूम पे जो है ना इसको सबमिट कराना है। सो हम पीएसओ स्टॉक की जो प्राइसेस हैं दोबारा से वैल्यूज़ में अज्यूम कर रहा हूँ 10, 15, ये आप नोट कर लें, या ऑब्वियसली वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो उसमें से आप नोट कर लीजिएगा। चॉइस इज प्योरली योर्स। 25, 28, 22, 25, 27, 29, 27, 28, 32, 39, 49, 50, 42, 55, ये आपके पास ये हो गई प्राइसेस। और इंडेक्स की वैल्यू हम लेते हैं जी 120, 130, 140, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 165, 175, 200, 190, 230, 220, 250 and 270। सो ये डाटा है आपके पास। इस डाटा को जो है वो आपने यूटिलाइज करना है। सर ये डाटा शो नहीं हो रहा है यहाँ पे हमारी स्क्रीन के ऊपर। जो होना था वो हो चुका हुआ है। मैं ये एक्सेल शीट जो है वो शेयर कर रहा हूँ आपको असाइनमेंट, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ओके सर।
ओके जी, टेक केयर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। सर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर मुझे आपसे क्वेश्चन करना था। हम लोगों ने बीटा पढ़ा हुआ है सिग्मा एक्स के लिए भी और सिग्मा वाई के लिए भी। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमने जो फॉर्मूला नोट किया है उसमें डिनोमिनेटर सिग्मा एक्स है। सर ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा या एक्स ही रहेगा? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये हमेशा स्टॉक का फाइंड आउट हो रहा होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। जो सिग्मा है वो स्टॉक का फाइंड आउट होता है, तो स्टॉक यहाँ पे एक्स है, बेसिकली पीएसओ था ना, ठीक। ओके सर। तो अगर ठीक है, नंबर ऑफ थैंक यू स्टॉक्स होते तो फिर हम एक्स वाई जी सब का फाइंड आउट कर रहे होते। जो जी। जो बीटा इंडेक्स का फाइंड आउट करना होगा वो खास तौर पे मेंशन्ड होगा कि इंडेक्स का फाइंड आउट करो। अदरवाइज नॉर्मली ठीक मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको स्टॉक का ही बीटा फाइंड आउट करना होगा। है सर, थैंक यू सो मच। No worries. ओके जी, अल्लाह हाफिज।